ईवान सदर इस्लामाबाद में 23 मार्च के हवाले से मरकजी तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में कहा, 23 मार्च का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत अहम है। आज शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमने बहुत कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया। भारत पाकिस्तान की तरफ हमेशा मैली आंख से देखता है। 23 मार्च तरक्की, अमन और खुशहाली के हित की तजदीद का दिन। यौम पाकिस्तान भरपूर जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। ईवान सदर के अहाते में शानदार परेड, आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी, तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की भरपूर शिरकत। दिन के आगाज़ पर विफाक में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पचासवीं यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाक फ़िज़ाइया की चौको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर जिम्मेदारी संभाल ली। पंजाब रेंजर्स के एहलकार सुबुकदोश। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदोज़ोई मेहमान खुसूसी थे। यौम पाकिस्तान का जश्न मीनार पाकिस्तान जगमगा उठा। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में शानदार लाइट शो देखने वालों के दिल मोह लिए। यौम पाकिस्तान पर सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, मुल्क को मज़ीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। अल्लाह ताला के फज़्ल करम से पाकिस्तान कायम हुआ और ताक़यामत शादो आबाद रहेगा। 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के सुनहरी अग़राज़ व मक़ासिद की याद दहानी कराता है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के सुनहरी असूलों को भी दोहराना और याद रखना है। यौम पाकिस्तान पर पाक सरज़मीन के तक़द्दुस और हिफाजत के तक़ाज़ों के अहद का इआदा किया जाना चाहिए। प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम होगी। IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी। अप्रैल 2025 से विद होल्डिंग टैक्स में 2% कम करके जुज़वी रियायत दी जाएगी। फरोख्त-कुनंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF का प्रॉपर्टी खरीदारों पर FED कम करने पर भी इत्तेफाक। बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के मसले को कम करने पर भी मुत्तफिक। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। नोशकी में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग के नतीजे में 4 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। हमले के वक्त पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर थी। उधर कलात की तहसील मंगशर के इलाके कली मंगलजई में फायरिंग, 4 मजदूर जाम हक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर मंगशर के मुताबिक जाम हक अफराद ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में फायरिंग वाक़यात की मज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर का इज़हार अफसोस। कोयटा के सरियाब रोड पर पोस्ट ऑफिस नजर आतिश। महकमा डाक के हुकाम का कहना है, आतिशदगी के बायस पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड और फर्नीचर जल गया। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत को गिरफ्तार किया है। उनके एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। बलोच यकजहती कमेटी जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें मांग रही है। पुलिस ने मुजाहिरीन को वॉच कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की। और तुर्की में मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी। सड़कों, यूनिवर्सिटी कैंपसेस और ट्रेन स्टेशन पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इमाम मुगलू को बदउनवानी और दहशतगर्दी से मुतल्लिक इल्जामात में गिरफ्तार किया गया। प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम होगी। IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी। अप्रैल 2025 से विद होल्डिंग टैक्स में 2% कम करके जुज़वी रियायत दी जाएगी। फरोख्त-कुनंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF का प्रॉपर्टी खरीदारों पर FED कम करने पर भी इत्तफाक। बिजली के शोबे में सर्कल डेट के मसले को कम करने पर भी मुत्तफिक। बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाज़त दे दी।
बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। नोशकी में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग के नतीजे में 4 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। हमले के वक्त पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर थी। उधर कल्लात की तहसील मंगचर के इलाके कलीमलंगजई में फायरिंग, 4 मजदूर जाम बहक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर मंगचर के मुताबिक जाम बहक अफराद ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में फायरिंग वाक़यात की मज़म्मत आसिफ जरदारी ने कहा, बेगुनाह मजदूरों, आम शहरियों को निशाना बनाना सफ़ाकाना और काबिल मज़म्मत फेल है। शहबाज शरीफ ने कहा, गरीब मजदूरों और मेहनत कश अफराद को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मासूम मजदूरों को निशाना बनाना बहुत ही बुज़दिल अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेगुनाह अफराद पर फायरिंग करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के पुलिस और मजदूरों पर हमले की मज़म्मत। सरफराज बुगची ने कहा, मजदूरों और पुलिस एहलकारों का खून आएगा नहीं जाएगा, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान की अफगानिस्तान में मुलाकातें। काबुल में अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मतकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह की मसरूफियात और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अफगान कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुल-दीन अज़ीज़ी से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा तजारती ताल्लुकात पर बातचीत, राहदारी और राबिते के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ये नहीं हो सकता दहशतगर्द दंदनाते फिरें और उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन ना हो। अलीमीन गंडापुर अफगानिस्तान की तरह केपी को भी दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं। कल मगरबी सरहद पर कोई मुहिम जुई हुई तो क्या फोर्सेस गंडापुर की इजाज़त का इंतजार करती रहेंगी? रहनुमा नून लीग सेंटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, बानी पिचाई ने जिन दहशतगर्दों को लाकर बसाया वो बड़ा मसला बन चुके। हार्ट स्टेट का मतलब ये है, जो रियासत पर हमलावर हैं उनसे आहनी हाथों से निपटा जाए, कोई रियायत नहीं बरती जाए। कोयटा के सरियाब रोड पर पोस्ट ऑफिस नजर आतिश। महकमा डाक के हुकाम का कहना है, आतिशदगी के बायस पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड और फर्नीचर जल गया। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद ने कहा, बलोची यकजहती कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफराद शामिल थे। बलोच यकजहती कमेटी जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए। दहशतगर्दों की लाशें मांग रही है। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान सबको चक्कर देने लगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म करके मुकर गया। रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेशी। मुलजिम अरमगान ने पहले बयान दिया, मुस्तफ़ा आमिर को साथी जनाजे पर कत्ल किया। ये अचानक किए जाने वाला इक़दाम था। अदालत ने कहा, एतराफ़ जुर्म करने या ना करने की सूरत में आपको जेल भेज दिया जाएगा। मुलजिम पिछले बयान से मुकर गया। कहा, कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। पुलिस ने मेरे ऊपर काला जादू करवाया है। जिस गाड़ी में मुस्तफ़ा था उसके अगले हिस्से को आग लगाई। मुस्तफ़ा के नसीब में मरना लिखा था। मैं भी थोड़ा बहुत इसमें शरीक हूँ। उधर केस में कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नामालूम अफराद की तरफ से धमकियाँ मिलने का इंकशाफ मुंतसर मेहदी ने तस्दीक कर दी। उधर अरमगान और शिराज की बलूचिस्तान से कराची वापसी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दोनों ने 3000 देकर गाड़ी में लिफ्ट ली थी। कराची में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मंकी पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस सामने आ गया। 29 साला मरीज जिला मलीर कराची का रिहायशी है। मुतासरा शख्स में 15 मार्च को मंकी पॉक्स की अलामत जाहिर हुई। मरीज को सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है।